हूँ नित्य संस्कृत क्लासेस में, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी हम बोर्ड स्पेशल के हिसाब से जो बोर्ड की तैयारी कर रहे थे बच्चे, उसके हिसाब से हम लोग समास पढ़ रहे थे, लेकिन समास ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ी क्लासेस में भी काम में आता है। तो मैंने सोचा उस जो समास है उसको थोड़ा आपको डिटेल में बताऊँ। तो आज मैंने आपको बताया था 5 तरह के समास होते हैं, और समास में हमने कहा था कि एक तो होता है केवल समास, जिसमें जो कहीं समास में नहीं आता वो केवल समास में रहते हैं, तो वो उसकी कैटेगरी। एक में पूर्व पद प्रधान होता है, एक में उत्तर होता है, एक में दोनों पद होता है, एक में अन्य पद होता है। इस तरह से करके 5 विभक्ति है। उसमें हमने सबसे पहले केवल समास के बारे में पढ़ेंगे। और उस केवल समास में समास को इसलिए उसको केवल समास कहा जाता है कि इसका अगर मान लो कहीं किसी समास में अगर वो नहीं है और समास हो रहा है तो वो केवल समास कहलाएगा। फिर चलें, फिर आज करें उसका तैयारी करें, फिर अपन उसकी मतलब समास को डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगी, है ना। चलिए करते हैं आज की। ये है केवल समास। केवल समास किसे कहते हैं? समर्थ पद विधि। पदों को उद्देश्य करके कहीं भी जो विधि है वह समर्थ पदों से जाननी चाहिए। समर्थ पदों से। अब पद का तो आपको पता ही है ना, पद किसे कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम। और पद का सामर्थ्य क्या है? पद का सामर्थ्य होता है 2 प्रकार से। कैसे? एक तो होता है व्यपेक्षा, आकांक्षा आदि के कारण पदों का परस्पर संबंध व्यपेक्षा कहलाता है, ठीक है ना। अलग अलग जो हो जाता है वो कहलाता है। जैसे यथा राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष, दोनों पदों में परस्पर संबंध हुआ है ना, ये व्यपेक्षा कहलाएगा, क्योंकि अलग अलग है, राज्ञः पुरुष है। एक होता है एकार्थी। एकार्थी कहते हैं अपने अर्थ को प्रकट करने वाले, हम किसी पृथक पद को भी उसमें ले लें तो वो एक अर्थ को प्रतिपादित करना एकार्थी भाव कहलाएगा, ठीक है। जैसे उसमें तो हमने विभक्ति लगाई थी, अलग अलग किया था ना, इसमें विभक्ति नहीं लग, कैसे बोलेंगे? रथा राजपुरुष है, पर समर्थ पदों से होगा। अगर मान लो समर्थ पद नहीं है, जैसे चतुरस्य राज्ञः पुरुष है, यह है सब चतुरस्य राज्ञः पुरुष है, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्य का संबंध चतुरस्य से भी है, अतः उसके प्रति साकांक्ष होने के कारण राज्य और पुरुष में परस्पर सामर्थ्य नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं होगा, ठीक है। दोनों तरह समझ लिया ना। व्यपेक्षा मीन्स अलग अलग पदों को विभक्ति के हिसाब से, और दूसरा एकार्थी, उसके अलावा भी कोई अन्य पद उसको जोड़ के हम एक कर लेते हैं। जैसे हमने राज्य पुरुषों में किया, इसमें व्याकरणिक वो है, उसमें राजन शब्द करके फिर नय को करके इस तरह से राजपुरुष बनाए, ये दोनों तरह के हों। अच्छा, अब इसमें ही केवल समास में क्या होता है? सह सुपा आता है। एक पाणिनि का सूत्र है, महर्षि पाणिनि का सूत्र, वो कहते हैं सुबंध का जो सुबंध से समास होता है वो भी यही केवल समास कहलाता है। पर यह जो विकल्प और ये होता है, अब क्या होता है, जो हम किसी भी समास का जो विग्रह करते हैं, अलग अलग जो उनको करते हैं, वह 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है लौकिक। लौकिक में क्या होता है? जो हम प्रयोग में ला रहे हैं, जो हम करते हैं जो। और एक होता है अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह जो क्या होता है? जो व्याकरण करते हैं, मतलब जो उनको बहुत व्याकरण की जो जानकारी है ना, वो व्याकरण व्यक्ति का। तो दोनों ही प्रकार से होगा। जैसे हमने कहा यथा पूर्वम भूत है, ये लौकिक है, ठीक है। अच्छा, अब अलौकिक के लिए क्या करेंगे? दोनों में विभक्ति लगाएंगे। जैसे पूर्व अम भूत सु, ऐसे लगेगी, ये अलौकिक विग्रह कहलाएगा, ठीक है ना। फिर ये क्या होता है? फिर इसी में पहले इस पूर्व अम भूत सु करते हैं, फिर इसको पूर्वागम करके इसका पूर्व भूत पूर्व शब्द बनाते हैं। वो कैसे करेंगे? फिर तदि समासात से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर सुपप्रातिपदिक से उसका लोप करेंगे, फिर अम विभक्ति का लोप, फिर सु, फिर सैश, सु का सह बचा, उस सह को रह होगा, फिर रह का विसर्ग होके कैसे शब्द बनेगा? भूतपूर्व, ठीक है। अच्छा, इसी में क्या है, एक नियम और है, वो कह रहा है अगर इव लगता है, इव समासो विभक्त्यन अलोपश्च, अगर इव लगा समास के अंदर तो उसमें विभक्ति का लोप नहीं होगा। कैसे? वागार्थौ इव, वागार्थौ इव, तो कैसे होगा? लोप क्यों नहीं होगा? लोप होगा ही इसका, तो कैसे करेंगे हम इसको? वही अब करके वागार्थी इस तरह से मिल जाएगा, है ना, इसमें लोप नहीं होगा। ये केवल समास के नियम है तीनों, और ये समास भी मतलब अन्य समासों की तरह इंपॉर्टेंट समास है, इसका देखिए। और ये तो हुआ केवल समास। अब हम अगला उसमें करेंगे अव्ययभाव समास, है ना। इसमें आपको कोई भी शंका हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए। और अगर
और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं कोशिश करूँ आपको समझाने की। आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।